वहीं बिहार भाजपा चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलेवार कोर ग्रुप से मिले प्रत्याशियों के नाम पर चुनाव समिति विचार विमर्श करेगी। कल भाजपा ने जिलेवार कोर ग्रुप के सदस्यों से रायशुमारी की थी। पहली बैठक में बिहार के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी CR पाटिल एवं उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की सहभागिता होगी। पार्टी की ओर से चुनाव समिति के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है और बैठक के उपरांत पार्टी सीटें भी चिन्हित कर लेगी और इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम की सूची आगे संसदीय बोर्ड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में पार्टी सिटिंग सीटों एवं सीटों में फेरबदल पर मंथन संबंधित एजेंडा प्रस्तावित है। बैठक में वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन, संगठन में सक्रियता, क्षेत्रीय समीकरण एवं जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसके साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल एवं साझा रणनीति पर भी विचार होगा। और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर। मधुरेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो दिन आ गया है कि जब चुनाव आयोग की टीम जो है ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में पटना में इस वक्त मौजूद है और किन किन पहलुओं का वहां पर जायजा लिया जाएगा, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिनके साथ वो बैठकें करेंगी और किस तरह के कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं? देखिए, ज्ञानेश कुमार कल रात को लगभग 10:30-11 बजे पटना पहुंच चुके थे और उसके बाद लगातार आज सुबह 9:30 बजे 10 बजे से जो मैराथन बैठक का दौर है वो शुरू हो जाएगा। अगला 2 दिन 3 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्ञानेश कुमार 2 दिनों तक पटना में है। इसके साथ ही पैरेलली जो पक्ष एनडीए की जो सरकार है उसकी भी लगातार बैठकें चल रही है और विपक्ष में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनके भी बैठक चल रही है। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास ज्ञानेश कुमार जो है वो 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ, जो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं, 12 पार्टियों के साथ में पहली बैठक करेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ की जो बैठक है वो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ में करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो चुनाव की समीक्षा को चुनाव की तैयारी की समीक्षा पर बातचीत की जाएगी, जबकि जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जो बैठक होनी है उसमें ज्ञानेश कुमार राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे अब सुझाव लेंगे। प्रत्येक पार्टी के 2 से 3 कैंडिडेट जो हैं उनको बुलाया गया है। हर पार्टी के 2 से 3 मेंबर मौजूद होंगे जो अपना पक्ष ज्ञानेश कुमार के सामने में रखेंगे। जी जी मधुरेश, कितने दिन का ये दौरा होने जा रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने बताया ये दौरा 2 दिनों का होने वाला है। आज का कार्यक्रम मैंने आपको बताया। कल जो है, कल भी सुबह 9:30-10 बजे के आसपास से बैठक शुरू हो जाएगी और इसके बाद शाम में करीब 5 बजे के आसपास जो है वो ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस पूरी जो इनके 2 दिनों की बैठक हुई है उसके आउटकम को लेकर के मीडिया ब्रीफिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक संभावना और जताई जा रही है कि ज्ञानेश कुमार जब जाएंगे तो अगले इनके जाने के 2 से 3 दिनों के अंदर में, यानी इस सप्ताह के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस लिहाज से भी ज्ञानेश कुमार का जो बिहार दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी जी मधुरेश, आज बिहार भाजपा चुनाव समिति की भी आज बैठक होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, उसके बारे में भी बताएं आप। बैठक में पार्टी सिटिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज बिहार भाजपा की भी बैठक होनी है और इसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज भाजपा अपने कैंडिडेट के नामों और मंथन को फाइनल कर करके केंद्रीय समिति को भेज सकती है। जो यहाँ से जो इनकी सिफारिशें होंगी वो भेजी जाएंगी और इस लिहाज से आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन के जो साथी हैं वो भी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि भाकपा और सीपीएम जो पार्टी महागठबंधन में शामिल है उनका कहना है कि उन्हें लगभग 40-42 सीट के आसपास
चाहिए और वो लगातार तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है और सीटों की घोषणा करने की भी के बारे में भी कह रही है, क्योंकि जब तक सीटों की घोषणा नहीं होगी, जो उनकी पार्टियां हैं उनका ये कहना है, तब तक वो बेहतर तरीके से चुनाव की तैयारी नहीं कर सकेंगी। और आखिरी वक्त पर अगर सीटों की घोषणा हुई और कम से कम अगर कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हो सकती, तो कम से कम किस पार्टी को कितनी सीट दी जा रही है इसकी घोषणा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है महागठबंधन के साथियों के द्वारा। तो इसी को लेकर के आज तेजस्वी यादव भी एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनके यहाँ भी मंथन होगा। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक जो हलचल है वो बिहार में काफी बढ़ी हुई है, और तब जबकि ये समझा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा इस सप्ताह के अंत में की जा सकती है, तो निश्चित रूप से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के जी दिल की धड़कन बनी हुई है। दोनों पूरी मुस्तैदी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में संगठनात्मक जो तैयारी है उसमें जुड़ी हुई दिख रही है। जी मधुरेश, कल भी राज्य की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में भी बताएं कि जनता को किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उसके लिए। देखिए, कल ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार का कल आखिरी कैबिनेट बैठक था, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में अगर चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो इसके बाद कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकेगी। तो इस कैबिनेट की बैठक में 129 जो एजेंडे थे उस पर नीतीश कुमार ने मोहर लगाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूली बच्चे थे उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई है। जैसे प्राइमरी स्कूल में पहले 600 रुपया मिलता था, अब सीधे सीधे 1200 रुपये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा वर्ग है छात्रों का, उसको नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दी है, बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिहार में कई केंद्रीय विद्यालय खुलने पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत सिवान में उसके लिए जमीन आवंटन भी कर दिया। इसके बाद ही सॉन्ग एंड मतलब कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए हैं। पथ निर्माण विभाग के भी कई फैसले गए हैं, भू राजस्व विभाग के भी कई फैसलों पर मोहर लगाई गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नीतीश कुमार का अगर ये आखिरी कैबिनेट नीतीश कुमार की अगर ये आखिरी कैबिनेट की बैठक थी, तो इसमें कई ऐसे एजेंडे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसपे मोहर लगाई गई है, जो आने वाले दिनों में आम लोगों को बेहद सुकून और बेहद आम लोगों के लिए बेहद बड़ा तोहफा हो सकता है। जी जी मधुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।